जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अलीगढ़ 81 में मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत की श्रृंखला को पढ़ा रहा हूं। इस आधुनिक भारत की श्रृंखला में हम महात्मा गांधी से लेकर भारत की आज़ादी तक भारतीय इतिहास के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उन सभी टॉपिक्स को एक क्रम में एक श्रृंखला में पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत जो मैंने आपको लास्ट क्लास कराई थी वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के ऊपर थी। मैंने उसमें जैसे बताया आपको कि कैसे गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा की। उस दांडी मार्च यात्रा के दौरान गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक लाल कुर्ती संगठन बना। इस लाल कुर्ती संगठन ने कैसे उत्तर पश्चिमी भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को बढ़ाया, फैलाया और उसके मुख्य जो संस्थापक थे उसको फैलाने का काम जो लाल कुर्ती आंदोलन के संगठन ने किया था, जिसके संस्थापक तुम्हारे खान अब्दुल गफ्फार खां थे। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये सब मैंने आपको डीपली पढ़ाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उस क्लास को ध्यानपूर्वक देखा होगा। चलिए, उसी आंदोलन से यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित दो घटनाएं और हैं। पहली जिया तरंग आंदोलन 1930 और धर्षणा कांड या धर्षणा सत्याग्रह 1930। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनसे रिलेटिव हमारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिया तरंग आंदोलन 1930। ये बेटा जिया तरंग आंदोलन किस आंदोलन का एक हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। कि जिया तरंग आंदोलन किससे संबंधित था, किस आंदोलन से संबंधित था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही बेटा क्या था, संबंधित था। ये आंदोलन भारत के पूर्वी राज्य, जो भारत के पूर्वी राज्य हैं, जिन्हें हम सेवन सिस्टर कहते हैं, जो भारत के पूर्वी राज्य हैं, उस पूर्वी राज्य के मणिपुर से क्या हुआ था बेटा, शुरू हुआ था। यानी कि जिया तरंग आंदोलन भारत के पूर्वी राज्य मणिपुर से क्या हुआ था, ये शुरू हुआ था। ये आंदोलन पूर्वी भारत का आंदोलन था। इस आंदोलन को पूर्वी भारत का आंदोलन भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के पूर्वी क्षेत्रों में, भारत के पूर्वी राज्यों में कौन सा एक आंदोलन जुड़ा था या शुरू हुआ था? तो उसका नाम था जिया तरंग आंदोलन। अब इस आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? ये आंदोलन मणिपुर के यदुनाग नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने शुरू किया था। यदुनाग नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने शुरू किया था। और जो भारत का पूर्वी राज्य बेटा, ये आदिवासी क्षेत्र कहलाता है। ये आज भी आदिवासी क्षेत्र जिसमें मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, ये आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यदुनाग जी ने इसको शुरू किया था। आप अपनी स्क्रीन पे जो इमेज देख रहे हो, ये हमारे यदुनाग जी की है। ये मणिपुर के थे। इन्होंने ही मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन को फैलाने का क्या किया था बेटा, काम किया था। किस आंदोलन के माध्यम से? जिया तरंग आंदोलन के माध्यम से। तो देखिए नेक्स्ट, इस आंदोलन के दौरान एक जुलूस निकाला गया। इस आंदोलन के दौरान यानी जिया तरंग आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन को फैलाने के लिए, जन को यानी वहां की जनता को प्रेरित करने के लिए, जनता को बताने के लिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, कि कैसे गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत क्या बताया है, उन सभी को बताने के लिए, उन सभी मुख्य बिंदुओं को बताने के लिए बेटा एक जन जुलूस निकाला गया, एक जनसभा का आयोजन किया गया था। इसमें अंग्रेजों और प्रदर्शनकारी जो थे, जो जुलूस निकाल रहे थे, और अंग्रेजों के बीच एक हिंसात्मक घटना हुई। यानी कि अब जिया तरंग आंदोलन के दौरान भी एक घटना हुई। एक घटना क्या थी? जब ये जुलूस निकाला जा रहा था, तो बेटा जुलूस निकाला जा रहा था तो अंग्रेजी पुलिस वालों और प्रदर्शनकारियों में क्या हो गई बेटा, झड़प हो गई। अब झड़प में क्या हुआ, हिंसात्मक घटनाएं हुई। हिंसात्मक घटनाओं में क्या हुआ कि प्रदर्शनकारियों ने कुछ अंग्रेजी सैनिकों को मार दिया। कि प्रदर्शनकारी जो थे उन्होंने कुछ सैनिकों को बेटा क्या कर दिया, मार दिया। जब कुछ अंग्रेजी सैनिक मार दिए गए तो इस हत्या का यानी इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी किसे बनाया गया? यदुनाग को बनाया गया। यानी जो इसके मुख्य नेता थे, यदुनाग जी ने अपने ऊपर सारी क्या ले ली, अपने ऊपर सारी स्थिति को ले लिया कि भाई ये सब घटना मेरे कारण हुई है, मेरे कारण हुआ है। तब यदुनाग जी पर क्या चलाया गया बेटा, मुकदमा चलाया गया।
मुकदमा चला और मुकदमे की जो सुनवाई हुई उसमें इनके ऊपर जो फैसला आया, इन्हें क्या दे दी गई, फांसी की सज़ा सुनाई गई। इनको फांसी की सज़ा हुई। यानी अब क्वेश्चन आएगा आपसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के पूर्वी राज्य के किस व्यक्ति या किस नेता को क्या हुई थी, फांसी की सजा हुई थी? तो यदुनाग जी को क्या हुई थी बेटा, फांसी हुई थी। ये कहां से संबंधित थे? ये मणिपुर से संबंधित थे। इन्होंने मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन को फैलाने के लिए एक जुलूस निकाला था। उस जुलूस में क्या हुआ था, प्रदर्शनकारी और पुलिस वालों के बीच क्या हुई बेटा, झड़प हुई। उस झड़प में क्या हुआ बेटा, झड़प में कुछ अंग्रेज मार दिए गए, प्रदर्शनकारियों ने कुछ अंग्रेजों को मार दिया गया, कुछ अंग्रेजी सैनिकों को मार दिया गया। तब बेटा अंग्रेजी सरकार ने इनको उस घटना का मुख्य आरोपी बनाया। उस घटना का मुख्य आरोपी में इनको क्या सुनाई गई, फांसी की सजा सुनाई गई। यानी इनको फांसी दे दी गई। जब यदुनाग को फांसी दे दी गई तो जिया तरंग आंदोलन का नेतृत्व उनकी चचेरी बहन, जिया तरंग आंदोलन का नेतृत्व जो यदुनाग थे, यदुनाग की चचेरी बहन, इनका नाम था गोंडुल्यू। तो आप नाम को सही कर लेना, इनका नाम था गोंडुल्यू। तो गोंडुल्यू ने क्या किया था, इस आंदोलन का क्या करा था बेटा, नेतृत्व किया। यानी यदुनाग जी थे, जब इन्हें फांसी दे दी गई अंग्रेज सरकार द्वारा, तब इनकी चचेरी बहन थी जिनका नाम था गोंडुल्यू। गोंडुल्यू ने क्या किया बेटा, इस आंदोलन का क्या किया बेटा, नेतृत्व किया। अब जो इमेज आप देख रहे हो ये गोंडुल्यू की थी, गोंडुल्यू की है। ये गोंडुल्यू जो महिला थी, ये महिला थी गोंडुल्यू, इनकी चचेरी बहन थी। तो जो गोंडुल्यू थी ये रियली में नागालैंड की निवासी थी। यानी ये कहाँ की थी, इनकी चचेरी बहन थी और ये नागालैंड की निवासी थी। तो देखिए आगे, ये नागालैंड की निवासी थी। ये 18 वर्ष की आयु से ही, जब ये 18 वर्ष की आयु की थी तभी से ही क्या हुई थी बेटा, कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। यानी जब 18 वर्ष की आयु की थी तभी से किससे जुड़ी हुई थी, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी। और कांग्रेस को क्या कर रही थी बेटा, फॉलो कर रही थी। यानी कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में क्या कर रही थी, भारत के पूर्वी राज्यों में क्या करती थी, ये काम कर रही थी। वहां की जनता को अंग्रेजों के खिलाफ क्या करती थी बेटा, अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर रही थी, लड़ने के लिए उनको प्रेरित करने का क्या कर रही थी बेटा, ये काम कर रही थी। नेक्स्ट आइए, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि से क्या कराया था बेटा, सम्मानित किया था। तो क्वेश्चन आता है कि रानी की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसको दी थी? तो जो नागालैंड की निवासी थी, यदुनाग की चचेरी बहन जिनका नाम था गोंडुल्यू, गोंडुल्यू को उन्होंने क्या कहा था बेटा, रानी। इसलिए इन्हें गोंडुल्यू को नागालैंड की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। यानी कि जो गोंडुल्यू हैं इन्हें ही नागालैंड की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। ये CGL 2018 का क्वेश्चन भी है बेटा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके रिलेटेड एग्जाम में अब जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं जिनके बारे में कम पढ़ा हो बच्चों ने और प्रश्न भी उनका बन जाए। तो देखिए नेक्स्ट, तो जो लक्ष्मीबाई, नागालैंड की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है, तो गोंडुल्यू को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, गोंडुल्यू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को नागालैंड, मणिपुर तथा भारत के पूर्वी राज्य में क्या किया बेटा, फैलाने का काम किया। यानी गोंडुल्यू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को जिया तरंग आंदोलन के माध्यम से भारत के पूर्वी राज्यों में क्या किया, फैलाने का काम किया। यानी कि ये इतनी फेमस हो चुकी थी क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में पहले से भी थी, तो अपने क्षेत्र में क्योंकि लोग इनकी बात सुनते थे, इनके विचारों से प्रभावित थे, तब बेटा क्या हुआ कि अंग्रेज सरकार इस बात से क्या हुई, घबरा गई। अंग्रेज सरकार इस बात से इतनी घबरा गई कि इन्हें क्या कर दिया गया बेटा, जेल में बंद कर देंगे। इन पे क्या चलाया गया, मुकदमा चलाया गया कि ये जनता को अंग्रेजों के खिलाफ भड़का रही हैं, देशद्रोह का इन पर मुकदमा चलाया गया और इन्हें क्या कर दिया गया बेटा, इन्हें गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। कुल मिलाकर ये हुआ कि जिया तरंग आंदोलन को अंग्रेज सरकार ने क्या हुआ, अंग्रेज सरकार ने दबा दिया। किस प्रकार दबाया कि पहले यदुनाग जी को फांसी की सजा सुना दी गई और बाद में उनकी चचेरी बहन जो थी गोंडुल्यू, इन्हें जेल में बंद कर दिया गया। नोट देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता जब हम भारत आजाद हो गया, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1947 में इन्हें जेल से क्या किया गया बेटा, रिहा किया गया। यानी गोंडुल्यू को कब रिहा किया गया, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1947 में। तो ये था आपका जिया तरंग आंदोलन, जो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया हुआ। अब इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक कांड हुआ था या एक घटना घटित हुई थी, इसे बोलते हैं धर्षणा कांड। तो धर्षणा सत्याग्रह या धर्षणा कांड 1930। तो धर्षणा कांड या धर्षणा सत्याग्रह किससे संबंधित था,
ये भी 1930 में घटना घटित हुई और ये भी कब हुआ था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था। तो क्वेश्चन आता है कि धर्षणा कांड किससे संबंधित था या किस आंदोलन से संबंधित था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही क्या था बेटा, एक हिस्सा था। अब ये क्या था, देखो इस आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब गांधी ने गुजरात के डांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा, तब उनको मालूम चला कि बंबई का एक क्या है, नमक डिपो, बंबई में एक नमक डिपो है। नमक डिपो का मतलब जहां पर नमक बनाया जाता था, उसका नाम था धर्षणा। ये बंबई पहुंचे और बंबई में जो डिपो था, डिपो यानी धर्षणा डिपो, वहां पे पहुंचे और उन्होंने नमक बनाने का क्या किया बेटा, प्रयास किया। अब हुआ क्या, ये घटना समझना क्या थी। देखो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीयों पर नमक कानून, नमक कर लगाया गया था, उस नमक कानून को, नमक कर को तोड़ना था। तो अब वो कैसे टूटता, वो ऐसे टूटता कि उसका विरोध, यानी जो अंग्रेज कह रहे हैं हम उसका अपोजिट करेंगे। तब यह हुआ था कि गांधी जी ने पहली जो दांडी मार्च यात्रा की थी, उस दांडी मार्च यात्रा के दौरान उन्होंने अपने साबरमती आश्रम से पैदल चलकर, क्या 385 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर गुजरात के कहां पहुंचे थे, नौसारी जिला। और नौसारी जिले में उन्होंने दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर या नौसारी जिले में पहुंचकर उन्होंने क्या उठाया था, एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा था। जब यही बात गांधी जी को पता चली कि बंबई में एक नमक डिपो है, नमक डिपो जिसे धर्षणा डिपो कहा जाता था, वहां भी अंग्रेज नमक बनाने का क्या करते हैं बेटा, काम करते हैं। और वहां जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, वो जो नमक की सप्लाई करते हैं, उन पर क्या लगाते हैं, अंग्रेज कर लगाते हैं। तब बेटा ये हुआ कि धर्षणा डिपो पर जब गांधी जी को पता चला तो गांधी बंबई की धर्षणा डिपो के लिए निकल गए, धर्षणा डिपो के लिए निकल गए। लेकिन धर्षणा डिपो के पहुंचने से पहले ही, जब नमक कानून को गांधी तोड़ते उससे पहले ही अंग्रेजी सिपाहियों ने गांधी जी की क्या कर ली बेटा, गिरफ्तारी कर ली। यानी कुल मिलाकर ये हुआ कि धर्षणा डिपो पर पहुंचने से पहले ही गांधी जी की क्या कर दी गई, गिरफ्तारी कर ली गई। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार कर पूना की यरवदा जेल में भेज दिया गया, पूना की यरवदा जेल में भेज दिया गया। मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूं, यहां पर एक क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने किस जेल को मंदिर का दर्जा दिया था, गांधी जी ने किस जेल को मंदिर का दर्जा दिया गया था, गांधी जी की किस जेल को मंदिर का दर्जा दिया गया था, या क्वेश्चन होगा गांधी जी ने किस जेल को मंदिर का दर्जा दिया था, तो पूना की यरवदा जेल को ही क्या दिया था, गांधी जी ने मंदिर का दर्जा भी दिया था। तो देखो 5 मई 1930 को गांधी जी की क्या कर ली गई बेटा, गिरफ्तारी कर ली गई। गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए किस जुर्म में, कि धर्षणा डिपो पर वो क्या जा रहे थे, क्या कर रहे थे, वो नमक कानून को तोड़ने के लिए जा रहे थे। तब अंग्रेज सरकार ने क्या कर लिया, इन्हें नमक कानून तोड़ने के उसमें कि भाई अपराध में गांधी जी नमक कानून तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। तब गांधी जी को क्या कर लिया, अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और कहां भेज दिया, पूना की यरवदा जेल भेज दिया गया। नेक्स्ट देखो बेटा आके, जब गांधी जी की गिरफ्तारी कर ली गई, जब गांधी जी की गिरफ्तारी कर ली गई कहां से, धर्षणा, बंबई के धर्षणा डिपो से पहले, तब इस जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन या धर्षणा सत्याग्रह, इसका जो नेतृत्व संभाल लिया वो किसने संभाल लिया, अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी को ये नेतृत्व दे दिया गया कि अब आगे धर्षणा सत्याग्रह, या मैं कह सकता हूं आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया गांधी जी के बाद, वो नेतृत्व किसने किया, अब्बास तैयब जी ने किया। लेकिन अंग्रेजों ने अब्बास तैयब जी की भी गिरफ्तारी कर ली, क्योंकि जैसे ही अब्बास तैयब जी का नाम उठा कि भाई अब्बास तैयब जी धर्षणा कांड की ओर बढ़ रहे हैं, तब अब्बास तैयब जी की भी क्या कर ली गई, अंग्रेज सरकार ने क्या कर ली बेटा, गिरफ्तारी कर ली। अब्बास तैयब जी के बाद इसका नेतृत्व, अब्बास तैयब जी गिरफ्तार हो गए, तब नेता कौन बनी, तब बनी सरोजिनी नायडू। क्योंकि मैंने आपको बताया था सरोजिनी नायडू पहले दिन से ही दांडी मार्च यात्रा के दौरान गांधी जी के क्या थी बेटा, साथ थी। यानी जब अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी कर ली गई, तब सरोजिनी नायडू ने इस आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया और इनके साथ, यानी सरोजिनी नायडू के साथ जो एक जन सैलाब था, जिसमें मुख्य लोग कौन कौन से थे, एक इमाम साहब थे, वो भी थे, मणिलाल थे, हरिलाल थे जो गांधी जी के पुत्र थे,
और हजारों की संख्या में गांधी जी के साथ जो समर्थक थे वो ये सब कहाँ पहुंच गए, ये धरसना डिपो पे पहुंच गए। अब जनता, अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी जो वो थे सैनिक, वो कितनी जनता को संभालते, कितना रोक पाते? 2 को रोक लेते, 4 को रोक लेते, 10 को रोक लेते, 20 को रोक लेते। बेटा हजारों की संख्या में वहां कौन पहुंचा था? जन सैलाब पहुंचा था। और उस जन सैलाब ने धरसना डिपो में घुसकर नमक कानून को तोड़ दिया। पर जब नमक कानून को तोड़ा तो प्रदर्शनकारियों पर, जो सत्याग्रही थे, जो गांधी जी के समर्थक थे, जो अनुयायी थे, या गांधी जी के सहयोग में या गांधी जी के साथ जो धरसना डिपो पे पहुंचे थे प्रदर्शनकारी, उन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस वालों ने क्या कर दी बेटा? लाठीचार्ज कर दी। यानी कि जो प्रदर्शनकारी थे उन पर क्या हुई? लाठीचार्ज हुई। लाठीचार्ज में हजारों की संख्या में समर्थक क्या हुए बेटा? घायल हुए। यानी गोली मारी भी हुई, वहां पर लाठी भी चलाई गई। मतलब बर्बरता की एक लिमिट पार की गई, हर चीज को मतलब बर्बरता की एक लिमिट पार की गई अंग्रेज सैनिकों के द्वारा। तब क्या हुआ बेटा? हजारों की मात्रा में सैनिक घायल हुए थे, उनको गोलियां भी लगी थी, कुछ मारे भी गए थे। तब इस बर्बरता को देखकर जो अंग्रेजी एक पत्रकार था जो अमेरिका का था, इस घटना का वर्णन अमेरिकी पत्रकार बेबर मिलर, जिसका नाम क्या था बेटा? बेबर मिलर। मैंने बताया था कि दांडी मार्च यात्रा के दौरान कौन सा एक पत्रकार था जो गांधी जी के साथ चला था, तो उसका नाम था बेबर मिलर। तो बेबर मिलर ने अपने समाचार पत्र में लिखा था कि मैंने आज तक ऐसी बर्बरता नहीं देखी। यानी कि जो धरसना कांड पर जो लाठीचार्ज और पुलिस वालों ने जिस प्रकार गोलियां चलाई प्रदर्शनकारियों पर बेटा, जिसमें हजारों प्रदर्शनकारी घायल हुए, मारे गए, तो उस चीज को देखकर बेबर मिलर ने अपने एक समाचार पत्र में लिखा था कि मैंने आज तक ऐसी बर्बरता नहीं देखी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको जो टॉपिक है वो बहुत प्यार से समझ में आया होगा, हर चीज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, लगता है कि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप नहीं छोड़ के आओगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में फैलाओ, जिससे उनको भी क्या मिले? शिक्षा का ज्ञान मिले बेटा। आपसे बस एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर दिया करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले मैंने आपको 24 वीडियोस और प्रोवाइड कराई हैं। मेरे चैनल पर जाएं और उन वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, नोट्स कैसे होते हैं, प्लीज़ आप इस वीडियो को देखकर अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। मैं बहुत जल्दी अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे कि मैं आपको लिखित यानी कि जो प्रिंट नोट हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। ठीक है, वो भी प्रिंट प्रोवाइड करा दूंगा और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी से समझ में आएगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शुक्रिया, धन्यवाद।